I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is cross price effect of substitute goods and complementary goods. तो इस क्लास में हम substitute goods और complementary goods का क्रॉस प्राइस इफेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let us discuss about the cross price effect in case of related goods. तो जैसा आप जानते हैं रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ की जा सकती हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, इस तरह के बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? जो किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक साथ जिनकी डिमांड की जाती है। जैसे आपको ड्राइव करना है तो यू नीड अ व्हीकल, और व्हीकल के साथ साथ आपको उसमें पेट्रोल या फ्यूल भी चाहिए, वो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब जिनका डिमांड जॉइंट डिमांड होता है, जिनको हम एक साथ डिमांड करते हैं किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सो फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड जो है अगर वो इंक्रीज हो रही हो, एक जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसमें से एक चीज़ की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी चीज़ की डिमांड पर उसका क्या असर पड़ेगा। लेट अस डिस्कस दिस। सो यहाँ एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफ़ी को लिया गया है क्योंकि ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यू कैन रिप्लेस देम फॉर ईच अदर। सो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ टी है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो प्राइस 100 है और ये स्टिल 100 है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जबकि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब जैसा मैंने कहा कि टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है, तो सब्स्टिट्यूट गुड में से एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो किसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कॉफ़ी का जो प्राइस है पहले वो कितना है, 120 है, लेकिन अब बढ़कर क्या हो गया, ये 150 हो गया। प्राइस बढ़ गया है यहाँ पे, ये कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है, जबकि टी का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो टी का डिमांड है वो किस तरह से प्रभावित होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिमांड ऑफ टी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जब प्राइस ऑफ टी 100 है और प्राइस ऑफ कॉफ़ी कितना है, 120 है, उस समय जो टी का डिमांड है वो 10 यूनिट्स है। लेकिन जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, 150 होता है,
तो उस समय जो टी का डिमांड है वो बढ़ जाता है। यहाँ आप इस बात को ध्यान से समझिए। देखो इस केस में जो टी का प्राइस है ना वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 100 का 100 ही है। लेकिन प्राइस किसकी बढ़ गई? कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई, 150 हो गई। तो जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? कॉफ़ी महंगी होगी। तो लोग इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या है? टी। हालांकि टी का प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी टी का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। वो 10 से 12 हो रही है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 10 से 12 हो गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया। अब कॉफ़ी क्या है? टी का सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से जो इसका सब्स्टिट्यूट है टी, उसकी डिमांड बढ़ रही है। ये 10 की जगह 12 हो गई। तो ये था क्रॉस प्राइस इफेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, टी एंड कॉफ़ी। इसमें कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है और उस वजह से टी का डिमांड बढ़ गया। सो इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर आपने प्राइस को शो करना है। यहाँ जो प्राइस ऑफ टी है वो कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो, क्योंकि हम जो यहाँ डिमांड कर्व बनाएंगे वो टी का बनाएंगे। टी का प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो टी के प्राइस में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। इनिशियल स्टेज में जो टी का डिमांड था वो क्या था? वो 10 यूनिट्स था। मान लीजिए ये T1 के बराबर है और ये K1 पॉइंट पर जो है ये प्राइस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है डिमांड कर्व, या यूं कह लीजिए कि जो D1 है ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व बन गया यहाँ पे। और जब टी का डिमांड बढ़ गया कॉफ़ी की प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड चला गया। यहाँ नया डिमांड कर्व क्या बन गया? आपका D2 बन गया। देखो पहले टी का जो डिमांड कर्व था वो क्या था? वो D1 था, जबकि अब नया डिमांड कर्व क्या हुआ? D2 हो गया। ये इसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये देखिए डिमांड कर्व आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, जैसा ये रेड एरो से भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये K1 पॉइंट की जगह K2 पॉइंट पे चला गया आपका डिमांड कर्व। तो ये किस वजह से गया? क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो इंक्रीज हुई है। सो दिस इज द शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व ड्यू टू द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो कॉफी की प्राइस में परिवर्तन आने की वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये राइट वर्ड शिफ्ट इसमें हुआ है। नेक्स्ट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस। जब सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसका क्या असर पड़ता है दूसरी सब्स्टिट्यूट की डिमांड पर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ भी एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफ़ी को ही लिया गया है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। यहाँ प्राइस ऑफ टी जो है वो कांस्टेंट है, ये 100 की जगह 100 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो यहाँ कम हो रहा है। पहले आप देख रहे हैं ये 150 था कॉफ़ी का प्राइस, लेकिन अब कितना हो गया? ये 120 हो गया। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये इसमें कमी आई है। वही केस हम पढ़ रहे हैं कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? ये डिक्रीज हो रहा है। टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? यहाँ पे कॉफ़ी है और कॉफ़ी की प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ टी क्या है? 100 है, लेकिन प्राइस ऑफ कॉफ़ी क्या है? उस समय 150 है। और उस समय जो टी का डिमांड है वो कितना है? 15 यूनिट्स हैं, 15 यूनिट है उसकी डिमांड उस समय। अब क्या है कि प्राइस ऑफ टी क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। अब कॉफ़ी का जो प्राइस है वो यहाँ कम हो रहा है, वो 150 से 120 पे आ गया देखो। लेकिन इस चेंज की वजह से जो डिमांड फॉर टी है वो कम हो रही है, यहाँ पे 12 यूनिट्स हो गई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाई दिस हैपन। देखो जब कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ ना तो लोगों ने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी, लोग कॉफ़ी यूज़ करना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा? टी का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अब क्या करेंगे, जब कॉफ़ी सस्ता होगा पहले के मुकाबले तो ज़्यादा डिमांड होगी कॉफ़ी के लिए। उससे क्या होगा? टी का डिमांड कम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टी का जो डिमांड है ये 15 से कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये है क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ व्हाट? द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं।
जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो किया है, क्वांटिटी को, और वाई एक्सिस पर हमने किसको लिया है, प्राइस को। अब जैसा आप जानते हैं कि प्राइस ऑफ टी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो आपने हमने यहाँ प्राइस कर्व लिया है P1, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ आप देख रहे हैं जो प्राइस P1 है ये क्या है, दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों है ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, टी का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अब डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो D1 है, इनिशियल डिमांड कर्व। मतलब जब ये प्राइस ऑफ टी 100 था शुरू में, तो फिर टी का डिमांड शुरू में कितना था, 15 था। मान लीजिए K1 पॉइंट पे है यहाँ पे, या T1 के द्वारा क्वांटिटी शो हो रही है, तो यहाँ डिमांड कर्व क्या है आपका, D1 है। अब क्या हुआ कि कॉफी की प्राइस में यहाँ पर डिक्रीज आ रहा है। अब कॉफी की प्राइस डिक्रीज हुई तो टी का डिमांड क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर डिमांड ऑफ टी जो है वो क्या होगा, उसमें कमी आएगी और ये K2 पॉइंट पे आ जाएगा, या न्यू डिमांड फॉर जो टी है वो क्या हो जाएगा, T2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिमांड जो है ना वो डिक्रीज हो रही है, दिस इज द डिक्रीज इन द डिमांड। ये डिक्रीज क्यों आया है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफी है उसकी प्राइस में कमी आ रही है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं इस रेड एरो के थ्रू भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग इसमें आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो कम हो गया। जैसे यहाँ कॉफी का प्राइस कम हुआ, कॉफी की प्राइस कम होने से कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और उस वजह से जो टी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। जैसा आप जानते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जिनको हम एक साथ डिमांड करते हैं किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जैसे कार एंड पेट्रोल है, पेन एंड इंक है, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो जो चीज़ें एक साथ जिनकी ज़रूरत होती है किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे आपको ड्राइव करना है तो आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए, और फिर उस व्हीकल को चलाने के लिए उसमें फ्यूल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, कार एंड पेट्रोल। तो ये कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनको एक साथ डिमांड किया जाता है। तो ये जो कार एंड पेट्रोल है इसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की, अगर किसी एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो दूसरी की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। व्हेन प्राइस ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, तो पहली केस में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर कंप्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरे की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो जैसा आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं, यहां पर हमने कार एंड पेट्रोल को लिया हुआ है, ये दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो जो प्राइस ऑफ कार है ये 5 लाख है और ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो कार का प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, 5 लाख रुपए है। अब इसका जो कंप्लीमेंट्री गुड है कार का वो क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल इज व्हाट, द कंप्लीमेंट्री गुड। कार का कंप्लीमेंट्री गुड क्या है, यहाँ पे पेट्रोल है। अब पेट्रोल की प्राइसेस में देखते हैं कोई चेंज आ रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज अभी 75 रुपीज लीटर है सपोज पेट्रोल, और अगर मान लो इसकी जो प्राइस है ये बढ़ जाए, ये बढ़ गई, मान लीजिए ये 100 रुपीज पर लीटर हो गया, तो देखते हैं कि उसकी डिमांड पे, कार की डिमांड पे इसका क्या असर होगा। तो जैसा फर्स्ट केस में हमने देखा कि कार का प्राइस कितना है, 5 लाख है, और उस समय पेट्रोल का जो प्राइस है वो क्या है, 75 रुपीज पर लीटर है। 1 लीटर की कीमत कितनी है तेल की, पेट्रोल की, 75 रुपीज है। और इस समय जो डिमांड ऑफ कार्स है वो सपोज मान लीजिए 15 यूनिट्स का है, यहाँ पे 15 यूनिट्स जो कार है वो डिमांड की जा रही हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, 75 से कितना हो गया, 100 हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। तो फिर लोग जो है गाड़ी लेने से पहले सोचेंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया तो उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, बढ़ी हुई जो कीमत है पेट्रोल की उसकी वजह से कुछ लोग कारें खरीदना, उसको जो है अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर देंगे, मतलब कि वो उसको नहीं खरीदेंगे। तो क्या होगा, जो डिमांड ऑफ कार है उसमें कमी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 15 जगह क्या हो गया, ये 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार का प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन पेट्रोल के प्राइस में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया, उसमें वृद्धि होगी, और उस वजह से जो डिमांड ऑफ कार है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ, तो जो गाड़ी को चलाने की कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी। पेट्रोल जो है उसकी प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल महंगा होने से लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे।
इसीलिए इसका क्या असर पड़ा है कि डिमांड ऑफ कार जो है वो कम हो गया है। इस चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ क्वांटिटी या डिमांड को शो किया गया है, और वाई एक्सिस पर जो है वो प्राइस को शो किया गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ जो प्राइस ऑफ कार है वो कांस्टेंट है, इसको हमने P1 से शो किया है, और P1 जो लाइन है ये प्राइस लाइन है और एक कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यहाँ पे। तो इनिशियल स्टेज में जो डिमांड ऑफ कार है ये D1 कर्व के द्वारा शो की जा रही है, ये इसका डिमांड कर्व है D1। और ये जब डिमांड जो है ये D1 है तो उस समय ये K1 पॉइंट पर प्राइस लाइन पे है डिमांड कर्व आपका। और जब जैसे ही जो प्राइस की जो पेट्रोल की प्राइस थी जैसे ही वो बढ़ी तो फिर उससे क्या हुआ, जो डिमांड ऑफ कार्स है वो कम हो गया, डिमांड ऑफ कार्स में कमी आ गई। तो डिमांड जो है ये आप देख रहे हैं K1 पॉइंट से K2 पॉइंट पे हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। ये आप देख रहे हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग यहाँ पर हो रही है। तो जो नया डिमांड कर्व है कार्स का वो क्या बन गया, D2। D2 इज द न्यू डिमांड कर्व फॉर द कार्स। तो यहाँ पर कार्स की डिमांड में कमी आ रही है। ये चीज़ यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन की गई है। तो ये था इफेक्ट किस चीज़ का, कि अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी चीज़ की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, दूसरी चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस। जो कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं उसमें से जब एक चीज़ की कीमत में डिक्रीज होता है, उसमें कमी आती है, उसकी वजह से दूसरी कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड पर क्या असर पड़ता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ एग्जांपल के लिए कार एंड पेट्रोल को लिया गया है क्योंकि ये दोनों ही कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। यहाँ प्राइस ऑफ कार जो है वो 5 लाख रुपीज़ है, और प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है शुरू में कितना है 75 रुपीज़ पर लीटर है, और उस स्थिति में जो डिमांड ऑफ कार है वो कितना है 10 है। अब आगे आप देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ कार जो है वो कांस्टेंट है, ये 5 लाख का 5 लाख ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये 60 रुपीज़ पर लीटर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है पहले कितना था 75 रुपीज़ पर लीटर था, अब कितना हो गया 60 रुपीज़ पर लीटर हो गया। इसमें कमी आ गई, देखिए पेट्रोल यहाँ सस्ता हो रहा है। तो पेट्रोल के सस्ते होने से क्या होगा, ज़्यादा लोग कार्स की डिमांड करेंगे, मतलब कार की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कार चलाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो डिमांड ऑफ कार से वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए 14 यूनिट्स हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कि एक कंप्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हुआ, उसकी वजह से दूसरे का डिमांड बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को शो किया है, जबकि वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को शो किया है। जो P1 है ये आपका प्राइस लाइन है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ कार जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कार का जो प्राइस लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये P1 है। और यहाँ पर जो इनिशियल डिमांड कर्व है कार का वो है D1, ये इनिशियल डिमांड कर्व है कार्स का। और जब पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो उस वजह से जो कार्स की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ गई कार्स की, और जो नया डिमांड कर्व है ये बन गया D2। तो D2 इज द न्यू डिमांड कर्व। यहाँ पर जो कार्स की डिमांड है वो बढ़ रही है। ये किस वजह से बढ़ी, ये प्राइस ऑफ पेट्रोल के कम होने की वजह से बढ़ी है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम हमने अभी डिस्कस किया या इससे पहले जो भी इसमें हमने टॉपिक में डायग्राम डिस्कस किए, उसमें कहीं पर भी जो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस हैं या पेट्रोल का जो डिमांड है वो कहीं भी शो नहीं हो रहा है डायग्राम में, क्योंकि यहाँ हमने डिमांड एक कमोडिटी की इफेक्ट होगी उसी को शो करना है आपने। जैसे यहाँ कार्स को हम शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्राइस तो चेंज भले ही पेट्रोल की हो रही है, लेकिन डिमांड पर किसकी असर पड़ रहा है, डिमांड ऑफ जो कार्स हैं वो चेंज हो रही है। तो इसलिए डायग्राम जो बनेगा चाहे प्राइस का बनेगा चाहे वो डिमांड कर्व बनेगा, ये कार्स के लिए बनेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑफ द कंप्लीमेंट्री गुड्स।
और इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स भी पढ़ा है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.